जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन आज दिनांक 20 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से दो बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए और अब तक के अपने अभियान का विश्लेषण प्रस्तुत करने के भुगतान आरंभ हो गया है PACL पल्स कंपनी का। जिन निवेशकों ने पल्स में 17,000 रुपये तक का निवेश किया था और उनके कागज़ कंप्लीट थे, उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया है, उन लोगों का भुगतान आना आरंभ हो गया है। दोस्तों, आज इसी कड़ी में एक बड़ी खबर और निकलकर उत्तराखंड से सामने आई है। उत्तराखंड पुलिस ने जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनहित निधि लिमिटेड, सर्वोत्तम एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया सोसाइटी लिमिटेड, एली ग्लोबल फाइनेंस कंपनी, निर्मल बंग व रॉयल पैंथर कंपनी, सरमाउंट फार्मिंग इंडिया लिमिटेड, शुभोत्तम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, विदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड पर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं और इन तमाम कंपनियों में के खिलाफ उत्तराखंड में जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उन सभी में बट्स एक्ट 2019 की धाराएं जोड़ी जाएंगी और इन सभी कंपनियों के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत नामित स्पेशल कोर्ट देहरादून में मुकदमा चलाकर 180 दिन में इनकी तमाम प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम किया जाएगा और तमाम विक्टिम्स का पैसा उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक उन्हें 180 दिन में वापस किया जाएगा। दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी उत्तराखंड के लिए। हमारे प्रांतीय संयोजक आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी, हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष हंसा गोला जी, हमारे कोर कमेटी की मेम्बरान मोहन राम जी और कई साथी बड़े काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि उत्तराखंड में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो, इन तमाम कंपनीज के खिलाफ बट्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हों, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ ट्रायल चले और तमाम पीड़ितों का पैसा वापस हो। तो ये एक बड़ी जीत है हमारे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के, उत्तराखंड के साथियों की, उनके संघर्ष की, कि उत्तराखंड राज्य में भी अब बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होने लगी है और वहाँ भी तमाम साथियों का पैसा वापस मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, हरियाणा के विषय में मैं बता दे रहा हूँ। हरियाणा के साथी भी काफ़ी दिनों से परेशान थे, लेकिन उपायुक्त पलवल, DC बोलते हैं हरियाणा में उनको, उन्होंने बट्स एक्ट 2019 के तहत हमारे साथी डॉक्टर करमवीर सिंह और अन्य लोगों के आर्गूमेंट को, उनके आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया है और जो बट्स एक्ट 2019 के तहत हरियाणा की स्पेशल कोर्ट है उसको उनके आवेदनों को भेजकर वहाँ से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और बाइक बोट गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के खिलाफ नोटिस इशू हो गए हैं। ये भी एक बड़ी खबर है दोस्तों हमारे लिए, चूँकि हम पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज 20 अप्रैल है दोस्तों और संयोग से आज मेरा जन्मदिन भी है। इस अवसर पर 3 तोहफे बड़े ज़बरदस्त मैं समझता हूँ मुझे प्राप्त हुए हैं। तीसरी खबर जो है बट्स एक्ट 2019 से जुड़ी हुई, वो महाराष्ट्र के अहमदनगर से है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और महाराष्ट्र के प्रभारी भाई विलास चंद्र देशमुख जी ने अहमदनगर में बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान का काउंटर खुलवा लिया है। वहाँ भी वर्धा, चंद्रनगर, गढ़चिरौली, नागपुर और अन्य जिलों की तरह आज से भुगतान के दावे एक्सेप्ट होने आरंभ हो गए हैं। तो ये तीनों तोहफे दोस्तों अनमोल हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य शायद परमात्मा ने पृथ्वी पर आने से पहले ही तय कर दिया था
कि हमें एक संगठन बनाकर, अपने सहयोगी बनाकर हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए धर्म युद्ध लड़ना है, विजय प्राप्त करनी है और हिंदुस्तान में सत्य की, न्याय की, कानून की और राष्ट्र धर्म की स्थापना करनी है। मैं समझता हूं दोस्तों, अब महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, कर्नाटक, 10 बड़े राज्यों में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना होनी सुनिश्चित हो गई है। भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं। इन राज्यों के जिन 1-2 जिलों में अभी भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, वहां खुल जाएंगे और दूसरे राज्यों के लिए भी हमारा संघर्ष मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत जारी रहेगा। 2 अक्टूबर 2023 तक पूरे देश में, हर जिले में, हर तहसील में हम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सक्षम प्राधिकरणों का, स्पेशल कोर्ट्स का, लोक अभियोजकों का और नोडल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करवाकर सबकी भुगतान प्रक्रिया आरंभ करवा देंगे। दोस्तों, 2 बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं। PACL के मामले में बहुत साथियों की ये शिकायत है कि साहब किसी को 2000 मिल रहा है, किसी को 3000, किसी को 5000, किसी को 15000, लेकिन पैसा उनका ज़्यादा था, पॉलिसियां उनकी ज़्यादा थीं। तो दोस्तों, अभी जो ये भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हुई है, भुगतान मिलना शुरू हुआ है, वो सेबी सुप्रीम कोर्ट जो PACL का विवाद था उससे ये भुगतान होना आरंभ हुआ है। तो वहाँ वैसे हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि 9% ब्याज के साथ पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन सेबी किसी का ब्याज वापस नहीं कर रहा है। दोस्तों, जितना भी मिल रहा है उसको पैसे को प्राप्त करें और जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट था, जो भी PACL मैनेजमेंट बोर्ड ने आपसे वायदा किया था कि आप इतना पैसा जमा करोगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा, तो जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो प्लस आपकी ब्याज, जो बचा हुआ अमाउंट है आपका, मान लीजिए किसी ने 10,000 जमा किया था और उसे केवल 5,000 मिला है या 2,000 मिला है, 8,000 उसका बाकी रह गया है और मैच्योरिटी अमाउंट बाकी रह गया है और ब्याज बाकी रह गई है, तो वो उसका दावा अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत कर सकता है। उसका बाकी पैसा बट्स एक्ट 2019 के तहत उनके जिले में नियुक्त सक्षम अधिकारी के मार्फत उनको वापस मिल जाएगा। तमाम साथी इस बात को गौर से सुन लें कि जिनको लगता है या जिनका पूरा भुगतान नहीं हुआ है, घाटे में हैं, वो अपने बकाया जमा राशि के लिए, मैच्योरिटी अमाउंट के लिए, बकाया अपने खर्चों के लिए सक्षम अधिकारी के यहाँ अपना दावा प्रस्तुत करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं दोस्तों सहारा इंडिया परिवार के विषय में बताना चाहता हूँ कि चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो, 4 राज्यों में सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। 5 में, हरियाणा में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है अम्बाला में सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ। ये 5 राज्यों के कुछ मुकदमे मेरी नॉलेज में हैं, मेरे पास उनकी FIRs हैं, जिनमें सहारा इंडिया परिवार की मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्यूसॉप वगैरह के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं लगाई गई हैं। तो जिस भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामलात में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं लग जाएंगी, उन मुकदमों के पीड़ितों का पैसा बट्स एक्ट 2019 के तहत ही उनकी जमा राशि के 3 गुना 180 दिन में उनको वापस मिलना है। जो साथी इन राज्यों के निवासी हैं वो अपने अपने राज्यों के या अपने अपने जिलों के सक्षम अधिकारियों के यहाँ अपने अपने भुगतान के दावे ज़रूर प्रस्तुत कर दें। CRC के चक्कर में ना रहें, चूंकि अभी भी बहुत सारे ठग मोर्चे और ठग फाउंडेशंस के लोग सहारा इंडिया परिवार के साथियों को भ्रमित कर रहे हैं कि सहारा से भी अकाउंट से जो 5,000 करोड़ रुपए रिलीज होने वाला है वो CRC के थ्रू उनको वापस मिलेगा। वो अपनी शिकायत CRC में भेजें या अपना क्लेम CRC को भेजें। दोस्तों, ऐसी कोई प्रक्रिया अभी CRC ने
या सहकारिता मंत्रालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं की है कि आप सीआरसी को अपनी शिकायत भेजेंगे और सीआरसी आपका पैसा भुगतान करेगा। दोस्तों, जिन मामलों में, जिन राज्यों में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत सारा इंडिया परिवार की किसी भी सोसाइटी या कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनका पैसा बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ही वापस होना है। उन्हें अपने आवेदन अपने अपने नज़दीकी बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी के यहाँ करने चाहिए, तभी उनका पैसा वापस मिलेगा। सीआरसी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है, वो किसी का वापस पैसा नहीं दे सकती। स्वयं से